काम तो हम रोज करते हैं, कभी दूसरों के लिए तो कभी खुद के लिए, कभी पैसों के लिए तो कभी पेट के लिए। सुबह जल्दी निकलते हैं, दिन में 8-10 घंटे काम करते हैं, रात देर से लौटते हैं, लेकिन फिर वही महीने के लास्ट में सोचना पड़ता है कि आखिर पैसे गए कहाँ, बसा क्या। बिजली का बिल, गैस का सिलेंडर, बसों की फीस, EMI, किराया, दवाइयाँ, पूरे महीने की मेहनत बस इसी में चली जाती है। रात को सुकून की नींद नहीं आती। सोचते हैं कि क्या कोई मेहनत में कमी रह गई, क्या इस बार खर्चा ज़्यादा हो गया, क्या महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस प्रॉब्लम का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रॉब्लम के पीछे ऐसे रीजन्स हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो आइए उन्हीं रीजन्स को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडियंस पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे, क्या कारण है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इंडिया की पॉपुलेशन करीब 140 करोड़ लोगों की है, यानी पॉपुलेशन के मामले में हमारा देश पहले नंबर पर है, इकोनॉमी के मामले में 5वें नंबर पर। ये एक ऐसा नंबर है क्योंकि इसी से पता चलता है कि देश कितना ग्रो कर रहा है, देश कितना पैसा कमा रहा है। लेकिन अगर हम यही GDP पर कैपिटा के हिसाब से देखें, यानी हर इंडिविजुअल इंडियन की कमाई देखें, तो वो 700 बताई जाती है, लेकिन रियलिटी में ये 300 से भी कम है। यानी जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वे गिने चुने लोग ही हैं, बाकी जो मिडिल क्लास गरीब लोग हैं वो तो बस जी रहे हैं। बहुत गरीबी है भगत सिंह नगर में, बहुत गरीब मजदूर है, काम धंधा करके पेट पालते हैं। यहाँ कोई ज़्यादा से ज़्यादा काम धंधा करने वाले ही है, ऐसा ज़्यादा नौकरदार नहीं है। बाजू में नाला है, नाले में पानी भरता है कि पानी बारिश जास्ती बारिश होएगा तो पानी भर जाता है, वो पानी घर में पानी घुस जाता है। अभी 10,000 15,000 कैसा काम चलता है वैसा, मतलब ज़्यादा नहीं मिलती है, 10,000 मिल जाती है। ऐसा है 2-3 घर कुकिंग का काम कर लेती हूँ मैं, उसके बाद मेरे पास काम भी नहीं रहता है ज़्यादा, और उतना में बच्चे लोगों की देखना पड़ता है, स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, इतना है बस। अब सवाल फिर वही है कि आखिर हम पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे। पहला रीजन, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पिछले साल का ये आंकड़ा देखो, इंडिया में ओनली 15 ग्रेजुएट्स ही जॉब के लायक हैं, यानी 2 में से सिर्फ 1 इंडियन ही जॉब कर सकता है। हमारे देश में जब एक बच्चा 5वीं क्लास में होता है तब भी उसके माँ बाप और रिश्तेदार ये तय कर देते हैं कि ये तो बड़ा होकर नौकरी करेगा, और यहीं से शुरू होती है ये रेस, बिना ये जाने कि उसे क्या पसंद है, वो क्या कर सकता है, वो क्या सीखना चाहता है। हर कोई बस एक ही लाइन कहता है, पढ़ लो, नंबर हासिल लाओ, नौकरी पक्की। लेकिन हकीकत तो ये है कि आज के ज़माने में नंबर से ज़्यादा काम आना जरूरी है, क्योंकि जॉब देने वाली कंपनी कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन सी कॉलेज से आए हो, कितने नंबरों से पास हुए हो। आज करोड़ों लोग ग्रेजुएट हैं, BA, BCom, BSc, MA, MBA, फिर भी वे घर पे बैठे हैं क्योंकि हाथ में डिग्री है पर स्किल जीरो। ये गलती स्टूडेंट्स की भी नहीं है, ये गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। हमारे यहाँ स्किल को कभी स्टडी का पार्ट बनाया नहीं गया। स्कूल में सिखाया गया कि थ्योरी याद करो, आंसर वही लिखो जो किताब में है। किसी ने नहीं बताया कि लिखने से ज़्यादा ज़रूरी रियल लाइफ में करना होता है। जब कोई स्कूल से निकलता है तो उसके पास 12th की मार्कशीट होती है, लेकिन उसके दिमाग में हज़ारों सवाल होते हैं जिनको वो किसी से कह नहीं सकता। रेज्यूमे क्या होता है, ईमेल कैसे भेजते हैं। कॉलेज में जाते ही वो सोचता है बस एक बार डिग्री मिल जाए, कंपनी खुद बुला लेगी। लेकिन आज की कंपनी डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं तो बस ये कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो या नहीं, और ये तो हमें कभी सिखाया ही नहीं। हर साल इंडिया में करोड़ों स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन आज इंडिया में लाखों बीटेक ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिन्हें बेसिक कोडिंग तक नहीं आती, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल नहीं, प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता। फिर कैसे मान ले कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमें 50,000 वाली जॉब दी। आज एक प्लम्बर भी दिन के 1,000 रुपये कमाता है, पता है क्यों? क्योंकि उसे काम आता है। दूसरी तरफ एक ग्रेजुएट लड़का है, 12,000 की नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, पता है क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ कागज़ हैं, काम नहीं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर जैसी जॉब में 60% की कमी है, यानी यहाँ पर कंपटीशन कम है, लेकिन साथ में ऐसी स्किल वाले लोगों की भी कमी है। दूसरी कंट्रीज AI बनाती है, इंडिया में AI बनाना तो बहुत दूर की बात है। AI को यूज कैसे करते हैं ये भी नहीं पता। मान लेते हैं इंडिया में किसी की गवर्नमेंट जॉब लग भी गई, तब भी उसकी लाइफ स्ट्रगल वाली होती है। 50,000 से उससे ज़्यादा, मतलब ये मिडिल क्लास के लिए 50,000 मतलब आई हैव द फैमिली, मेरे को 2 किड्स है, उसमें बहुत सारे हाउसिंग लोन रहते हैं। मुंबई में रहना मतलब इतना आसान नहीं है। अगर मुंबई में रहना है तो खुद का घर चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग टू पे द रेंट, तो मुझे तो ये 50-60,000 जो सैलरी है वो तो मुझे कम पड़ेगी। 2023 में एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि इंडिया में 62% सैलरीड लोग अपनी जॉब से खुश नहीं थे, और कुछ का मानना है कि सैलरी से सपनों का घर, गाड़ी और सेविंग पॉसिबल नहीं है। 10-15 हज़ार तो छोड़ो, 30-40 हज़ार सैलरी वाला बंदा भी महीने के लास्ट में पैसों के लिए परेशान रहता है और सोचता है कि इस बार भी 7-7 हज़ार ही बचा पाया, और उसको इसी में पूरा महीना निकालना पड़ता है, और उसके सपने वो तो वीकेंड तक टल जाते हैं। इंडिया की रियल जॉब क्राइसिस स्किल की कमी से जुड़ी है। हम जॉब ढूंढते हैं, स्किल नहीं। हम पेपर लेते हैं, वैल्यू नहीं। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक सिर्फ जॉब मिलेगी, उसकी सैलरी से पेट भरने वाला नहीं है। सेकंड रीज़न है ओवर पॉपुलेशन। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे 10 लोग चाहिए, लेकिन लाइन में 100 लोग लग जाते हैं।
ये सब देख के काम देने वाला भी पैसे आधे कर देता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन भरे पड़े हैं। इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, सभी लेबर्स की सेम हालत है। एक दिन की दिहाड़ी के लिए हजारों लोगों की भीड़, महीने में 15 दिन तो काम ही नहीं मिलता। ज़्यादा नहीं कमाते हम, ज़्यादा कोई आ गया था 150 200 से ज़्यादा कमाते नहीं, कोई काम धंधा मिलता नहीं ढंग का, हालत बुरी है। और सुबह से अभी बोनी नहीं हुई, क्या कमाएंगे? नहीं, कर्जा सब लेके करते हैं। अच्छा, शादी लेकर लड़की की शादी कर लेकर हाँ कर दिए, कर्जा लेके। कुछ लेबर्स तो ऐसे भी हैं जो पैसों की दिक्कत के कारण जहाँ काम मिलता है वहाँ अपनी बीवी और बच्चों को भी ले जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये उतना ही काम करते हैं जितना एक आदमी करता है, लेकिन अक्सर महिलाओं और बच्चों को कम ही पैसे मिलते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है ओवर पॉपुलेशन के कारण। गांव के लोग परेशान होकर शहर आते हैं, कहते हैं चलो मुंबई, दिल्ली, सूरत, जयपुर कहीं भी रह लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पैसे तो मिलेंगे। लेकिन जब आते हैं तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। शहर भीड़ से भरे पड़े हैं, हर गली में 5 मोमो स्टॉल्स, 10 सब्जी वाले ठेले, 4 चाय टपरी, 8 ऑटो रिक्शा वाले, सबके पास सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस और सेम टारगेट कस्टमर। रिक्शा वालों को तो 5 साल तक इंतजार करना पड़ता है परमिट के लिए। यूपी, बिहार और बंगाल वाले लोग तो दूसरी सिटीज़ में बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। एक टाइम था जब लोग 300 रुपये की कमाई में पूरा घर चला लेते थे, लेकिन आज उन्हीं पैसों से 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है। सब्जी 60 रुपये किलो, दूध 70 रुपये लीटर, सिलेंडर 1000 रुपये के आसपास, किराया हर 6 महीने में बढ़ जाता है। और जो स्कूल वाले लूटते हैं वो अलग। महंगाई हर महीने बढ़ती है, लेकिन मजदूरी वही 5 साल पुरानी है। काम करने के लिए उस टाइम कितना पाते थे? उस टाइम मतलब 100 का हफ्ता भी आ जाता था। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है दिल्ली से शहर में रहते हैं, 300 रुपये में चल लेता है गुजारा आपका? अब नहीं चलो तो नहीं चला, अब तो वो कहीं कर फिर। और आज हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पर दिन में तो इंसान काम करता है और रात में अफसोस। सेविंग तो बहुत दूर की बात है, कभी मोबाइल ख़राब हो जाए या बसा बीमार हो जाए तो लोगों से पैसे उधार देने पड़ते हैं। परिवार चलता है, कुछ घर पे मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ हम करते हैं यहाँ। बाकी अगर 5000 रुपये की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें कर्जा ही लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमारी जेब में रखे और हम जेब से खर्च कर देंगे। 5000 की ज़रूरत पड़ी तो कर्जा ही करना पड़ेगा। इंडिया में मिडिल क्लास और गरीब को हर कोई लूटने में लगा है। बारिश के पानी में घर बह रहा है तो गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। रोड पे पुलिस रिश्वत ले रही है तो भी गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और वहाँ एक्स्ट्रा चार्जेज में सामान बेचा जा रहा है तो भी गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या जो इंडिया में बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं क्या? तो आइए इसी को जानते हैं। थर्ड रीजन में गवर्नमेंट कहती है कि हर इंडियन की एवरेज एनुअली कमाई 2 लाख से ज़्यादा की है। सुनने में ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो भी हमें ये देखने को मिलेगा कि इंडियन थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एवरेज फिगर है। ठीक वैसे ही जैसे एक कमरे में 10 लोग हैं और उन 10 में से सिर्फ एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपए हैं और बाकी 9 के पास 0, लेकिन जब एवरेज निकालेंगे तो वो 10 लाख दिखेगा, भले ही 9 के पास कुछ भी ना हो। वैसे ही पूरे इंडिया में सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही ऐसी है जिसके पास पूरे देश का 40% पैसा है। इंडिया की 50% पॉपुलेशन तो ऐसी है जिसके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं है, और जिसके पास है भी वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो ये 50% लोग हैं वो उन लोगों की तरह बिजनेस क्यों नहीं करते जिनके पास देश की 40% वेल्थ है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। देश का हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है, जॉब लगी नहीं है, इसलिए वो बिजनेस शुरू करने का सोचता है। बिजनेस करने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे नहीं है इसलिए वो बैंक जाता है लोन लेने, लेकिन बैंक वाले कहते हैं गारंटी लाओ, प्रॉपर्टी लाओ, इनकम प्रूफ लाओ। अरे भाई इनकम प्रूफ होता तो वो लोन लेने क्यों आता? बैंक से वापस घर आता है तो घर वाले कहते बेटा बिजनेस मत कर, कहीं बर्बाद हो गया तो। जैसे बेरोजगार होना कोई इज्जत की बात हो। स्कूल कॉलेज में 16 साल पढ़ाई की, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि प्रॉफिट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है। जो बेसिक बातें थी वो भी नहीं बताई तो एडवांस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें स्कूल कॉलेज में तो कभी दूसरे ऑप्शन के बारे में बताया ही नहीं गया। सब कहते हैं नौकरी लग जाएगी। अरे भाई अगर किसी की बाई चांस नौकरी नहीं लगती है या कोई जॉब नहीं करना चाहता तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा, वो भी तो बता दो। बिजनेस फेल होने पर सोसाइटी वाले लूजर का टैग अलग से लगा देते हैं। अब उन्हें ये कौन समझाए कि बिजनेस में ये नॉर्मल है। इंडिया बिजनेस के लिए एक बड़ा मार्केट है, इसीलिए तो फॉरेन कंपनीज का 30 से 40% हिस्सा इंडिया के बड़े सेक्टर्स में रहा है। लेकिन ये बात इंडिया के लोगों को समझ नहीं आ रही, और ना ही हमारी गवर्नमेंट छोटे बिजनेस को सपोर्ट करती है। यहाँ तो टैक्स भी किसी जुर्माने से कम नहीं है। इतनी पॉपुलेशन है, इतने जॉबलेस लोग हैं, इनके साथ मिलकर कई बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब लोग डिग्री नहीं वैल्यू लेंगे। स्कूल कॉलेज में बिजनेस के बारे में बताया जाएगा और जब गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा। तो वीडियो पूरी हो गई है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में।